ग्राम स्वराज एकल अभियान संभाग उत्तर हिमाचल भाग बिलासपुर की समिति बैठक का आयोजन अंचल घुमारवीं के कार्यालय में संपन्न हुआ। इसमें केंद्र से आए अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। श्रीमान दीपक कुमार जी और श्रीमती माधुरी अग्रवाल जी का मार्गदर्शन सभी सेवाप्रतियों कार्यकर्ताओं को मिला। इस बैठक में सभी ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और अपने अपने अनुभव सबके समक्ष रखे। 6 साल से हमारे 14 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें शिक्षा के साथ संस्कार किस प्रकार से दिए जाए। जैसे बच्चे जो हैं जिस चीज़ को देखते हैं उस चीज़ को जल्दी जो है वो सीखते हैं। अगर हम उन्हें कहेंगे कि आप जिस तरह से कॉपी लेके बैठे रहे तो उन्हें याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो जो हमारी आचार्य बहन वहाँ पे रहती है तो खेल खेल के माध्यम से जिस तरह से जो भी गणित का कार्य है या हिंदी का कार्य है तो मतलब खेल खेल के माध्यम से बच्चों को जो है उसमें सिखाया जाता है ताकि उनके दिमाग में वो बहुत लंबे टाइम तक जो है वो स्थिर रहती है वो चीज़। जी मैम, इसमें मैं 2 बात जानना चाहती थी, क्या पा रहे हो बेटा? आजकल माजी जैसे कोरोना काल में हमारे विद्यालय जैसे बंद हो गए, लेकिन जैसे हमारे जो अनौपचारिक से जो हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं तो उसमें माजी जैसे बच्चे कुछ चीज़ें जैसे भूलते जा रहे हैं। जैसे आज के समय में छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारे पास छोटे बच्चे मैक्सिमम रहते हैं, तो जैसे जो चीज़ें भूलते जा रहे हैं तो माजी उनमें उनको संस्कार सबसे पहले उनको संस्कार करवाया जाता है। बाल गीत के माध्यम से जो भी शिक्षा के प्रति उनको जागरूक किया जाता है। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। जिस तरह से दीदी जी आरोग्य प्रशिक्षण के बारे में बोल रहे हैं तो हम गांव में जाकर जिस तरह से आरोग्य के बारे में बताते हैं, गांव में किस तरह से जैविक खेती की जाती है, किस तरह से पोषण वाटिका लगाई जाती है, लोगों को जागरूक करते हैं कि गांव में पोषण वाटिका अपने घरों में क्यारियाँ लगाए, जैसे साग सब्जी जो है अपने घरों में तैयार कीजिए जिससे वातावरण भी अच्छा रहे। मेरे को ये चाहिए था कि आपके जो ग्राम स्वराज में क्या क्या योजनाएं हैं जिनको आप गांव में उतार रहे हो, बिंदु शाह बता दो। इसमें हमारे तो यही बताया गया है कि जिस तरह से हमने पेड़ पौधे के लिए बोला गया कि पेड़ पौधे के लिए हमें जो है गाँव में पेड़ पौधे लगाने हैं, तो हमने बहुत सारे जो है गाँव में जिस तरह से जुलाई अगस्त माह महीने में हमने पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए काम। हाँ जी, पर्यावरण के लिए। ठीक है, थैंक यू। दर्द है, श्याम जी बाबू जी का दर्द है, आप इस बात को लिख के रखिए कि हमारी जो है अधिकतर गांव में ये बात पहुंची हुई है कि यह एक एनजीओ है। एनजीओ का मतलब क्या है? हमें सरकार से अनुदान मिल रहा है, जबकि हमें सरकार से अनुदान नहीं मिलता है। यह एक संगठन है, ये बात आपको बतानी है, इसको कन्वे करना है कि इसको सरकार से अनुदान नहीं मिलता है। यह एक संगठन है और एक परिवार के रूप में काम करता है। ये परिवारवाद भी आपको बताना बहुत जरूरी है। इस बात पे मैं कल की एक न्यूज़ में देख रही थी और मुझे बहुत दुख हुआ मैं उस चीज़ को देख के। सलमान खुर्शीद जी की आपने न्यूज़ देखी? उन्होंने एक बात कल बोली है कि हम जो विचारधारा है, हमारी जो आरएसएस की विचारधारा है या जिस हिंदुत्व की विचारधारा के संग हम चल रहे हैं, उन्होंने उसको आईएस के साथ हमारा कंपैरिजन करा है। पाकिस्तान में जो चलती है उस विचारधारा के संग हमारी विचारधारा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हम कभी ये नहीं चाहते कि हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, पर अगर वो हमारे घर में घुसेगा तो हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा। हमारे घर में अगर कोई एक कमरा, ठीक है कोई अतिथि आए उसका बहुत स्वागत है, पर अगर वो आपके घर में आके एक कमरा घेरना चाहे, आपसे आधा घर मांगना चाहे, पूरा घर मांगना चाहे, तो हम में से कोई भी तैयार नहीं होगा। तो कृपया राष्ट्र को अपना एक देश मान के, राष्ट्र को अपना घर मान के चलें, अपना परिवार मान के चलें, तब हम कुछ कर पाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि ठीक है एक कल ने हमें जोड़ लिया, थोड़ा सा हमने काम कर लिया, हो गया, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसको जुनून की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। हमारे आसपास पूरे राष्ट्र, हमारे भारत के आसपास आज जो स्थिति अफगान में हुई, तालिबान ने क्यों कैप्चर करा? क्योंकि अफगान आराम से सो रहा था, जब कोई आएगा तो देखा जाएगा। अब जितनी हमारी बहनें हैं, अगर ये आसपास आंख खुला रखें और हम भाइयों की क्या मदद कर सकते हैं, आपने केवल जहाँ जिस क्षेत्र में जाएं या जहाँ रहते हैं पास पड़ोस में कोई गलत गतिविधि तो नहीं हो रही है, वो आप लोगों को भाइयों को सूचित करना है। बाकी का काम भाई लोग देखेंगे।
इस पे एक बात आई है प्रोटेक्शन की, उसको विषय को भी हम दिल्ली में उठाएंगे, वो भी बात आएगी। पर हम लोग कम से कम अपने हमारे घर में कोई घुस के तो नहीं आ रहा, हम लोग निगाह रखते हैं ना, उसी तरीके से हमारे देश में तो कोई नहीं घुस रहा, कोई गलत गतिविधि तो नहीं हो रही, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब ये आता है कि सबसे पहले ये तो हमने जाना कि हमारा ये है एक NGO नहीं है, एक हमारा परिवार है, एक संगठन है। अगर मेरे को ये बातें कहनी होती तो मैं ऑनलाइन हमेशा बोलती हूँ, ऑनलाइन कह सकती थी, मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। आप लोगों से प्यार हुआ, स्नेह हुआ, इसीलिए आज आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, ठीक है। इस भावना को आपको आगे बढ़ाना है। जब आप संच में जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं स्कूलों में जाएं, तो आप उनको महसूस कराइए कि आप उनके साथ हैं। उद्घोष क्रांति इसलिए है क्योंकि रामायण का मतलब, हमने ये जाना राम जी की पूरी कहानी हमको सबको पता है, पर राम जी का नाम लेने से काम नहीं होगा। राम जी ने जो आचरण किया उसको हमें अपनाना है, और किस तरीके से अपनाना है उसकी सूक्ष्म समीक्षाएं होती हैं। इसी तरीके से सेकंड विषय आता है विचार चिंतन का, वो देश चिंतन का। देश चिंतन में आपका क्या है, देश के बारे में तो हम रोज बात कर रहे हैं, ये जैसे अभी मेरे हस्बैंड ने भी बताया, हमको सबको मालूम है ये सब बातें, पर इनको क्यों पहुंचाया जा रहा है? क्यों बाबूजी रात तक बैठ के उसकी रील बनाते हैं 79-80 ईयर्स के? उनको क्या जरूरत है? जीवन की सांझ वेला में उनको क्या जरूरत है? हाँ, वो तो आराम से बैठ के, उनके साथ तो इस समय लाखों लोग जुड़े हुए हैं, कोई नाम की चाह नहीं है। उनको आज मिनिस्ट्री के लिए भी ऑफर आता है तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है उनको। और बच्चों के लिए मैं एक बात कार्यकर्ताओं को या सब समिति के भाइयों को भी कहना चाहूँगी कि उनको मैंने बैठ के इस तरीके से आंखों में पानी भर के बैठे हुए देखे और सोचते हुए देखा है एक एक क्षण। वो चाहते हैं कि देश के लिए कुछ कर पाएँ इस उम्र पे भी। तो इसलिए ये देश चिंतन बनाया गया है, जिसमें हमारी कहानियाँ जो हम पिछली भूल गए, हमें बाबर, अकबर, हुमायूं ये पूरा पढ़ा दिया गया, हम रट गए कि हाँ भाई उन्होंने ताजमहल बनाया था और बड़े काम किए थे, पर हम अपने राजाओं को, चंद्रगुप्त जी को, राजा अशोक को, महाराणा प्रताप को, रानी लक्ष्मीबाई को, अहिल्याबाई को, जीजा माता को, इनको हम भूल गए हैं। अब मैं जब ये पढ़ती हूँ जिसमें आह्वान और संकेत इत्यादि, आस्था संकेत इत्यादि सारी चीज़ें आती हैं, तो मुझे खुद ही आश्चर्य होता है कि अरे मुझे याद नहीं है, बचपन में हमें थोड़ी बहुत पढ़ी, पर हमें पूरी तरीके से हम उनके बारे में आज हमें जिक्र नहीं किया जाता। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ये आपने शायद ऐड देखा हो या ना देखा हो, दिल्ली में दीप जी अरविंद केजरीवाल जी का एक ऐड आया जिसमें कि उन्होंने ये बात बोली कि भगत सिंह, मैं सपनों का भारत आपको देना चाहता हूँ, जैसे भगत सिंह जी और महाराज बाबर का सपनों का भारत आपको देना चाहता हूँ। महाराज बाबर कहाँ से आ गए? बाबर का सपनों का भारत कैसे हो गया? ये ऐड आया है आज तक, मतलब मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा। आप सोचिए, बाबर के सपनों का भारत मेरे को खुद विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जरा मेरे को बताओ ये सच्ची बात सुनिए, मैंने गलत सुना है, और ये ऐड आ रहा है। तो आप सोचो हम बच्चों को क्या सौंप के जाएंगे। इसलिए उद्घोष क्रांति और विचार क्रांति बनाई गई है। ये सब हमारी शिक्षा से संबंधित, संस्कारों से संबंधित ये योजनाएं हैं। आरोग्य के बारे में भैया ने बताया। योग केंद्र जो बनाया जा रहा है, योग केंद्र शक्ति केंद्र बनाना है। योग केंद्र का मतलब खाली एक्सरसाइज योगा करना बिल्कुल भी नहीं है, वो आप नेट पे देख के और सब देख के बहुत कर सकते हो, पर योग केंद्र को शक्ति केंद्र इस तरीके से बनाना है कि वहाँ आपको ग्रोथ लानी है। अब आता है आत्मनिर्भर और स्वावलंबन का विषय, जो है बहुत मुख्य विषय चल रहा है। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा अपने पैरों पर ना खड़ा हो, चाहे हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो। कि मुकेश अंबानी ने भी अपने बच्चे का खूब इलाज करा के, खूब वो करके उसे एक बिजनेस के लिए तैयार करा है। हम चाहते हैं कि हमारा गांव तैयार हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, वो शहरों की तरफ मुंह ना देखे। फिर भी बहुत सारे काम हैं। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की मदद करते हैं, उस तरीके से नगर संगठन और ग्राम संगठन की बात हुई, उस तरीके से पूरी मदद की जाएगी। पर हम चाहेंगे अपना बच्चा अपने पैसे, अपना खुद आत्मनिर्भर बने। मैं साबरमती आश्रम में थी गांधी जी के, वहाँ इतना छोटा सा बच्चा आया, उसने बोला कि माँ पिताजी पॉलिश करा लो। हमने कहा नहीं, हाँ बेटा हमारे तो पॉलिश करके निकले जूते, ऐसे 25-50, मतलब ये मैं शायद आपको 30 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो उस बच्चे ने वो पैसे लेने को मना कर दिया कि नहीं, जब आप पॉलिश कराओगे तो ही मैं वो पैसे लूँगा। और वो घटना 30 साल वाली मुझे आज तक याद है, क्योंकि वो उसमें
आत्म स्वाभिमान था उस बच्चे में, तो हमारा आत्म स्वाभिमान ना जाए इसके लिए ये योजना बनाई गई है। इस प्रकार खाना खाने के बैठे, ये सिर्फ एकल की पहचान है। मैं एकल के लोगों के बीच में जब गया, पहली बार जब गया, तो किस प्रकार बड़ी सहन शक्ति देखी, सहनशीलता देखी, आराम से इकट्ठे बैठ करके खाना खाया, इकट्ठे उठे, खाना खाने से पहले भोजन मंत्र बोला, तो बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ कि बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जहाँ तक आपके अच्छे देखे आपने, स्कूल अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छे आदर्श विद्यालय हैं, लेकिन जो संस्कार एकल के माध्यम से मिल रहे हैं वो चीज़ नहीं मिल रही है। खेती बाड़ी से भी करते हैं, सभी बहनें सभी खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग आप लोग सभी करते हैं, लेकिन एकल के माध्यम से जिस प्रकार पोषण वाटिका के बारे में बता रहे हैं, जिस प्रकार किस प्रकार साग सब्जी उगाई जाती है, जो रासायनिक खादें जो थी, जो बाजार से यूरिया कैम बहुत सी खादों का प्रयोग करते थे, लेकिन एकल के माध्यम से आज जो गांव-गांव में बताया जा रहा है, जैविक खेती के बारे में बताया जा रहा है एकल के माध्यम से, इससे जो है बहुत से गांव के लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, और हम तो पहले प्रभावित हो, तभी हमने गांव-गांव में लोगों को जानकारी दी और लोग खुद भाग रहे हैं पीछे। पहले तो एकल के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इन बहनों ने, आचार्य बहनों ने, आप लोगों की टीम ने जो लोगों को बताया, तो इससे बहुत प्रभावित हुए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। कोरोना काल में सभी घरों में छुप गए, लेकिन इन आचार्य बहनों ने, इस टीम ने जो घर घर में जाकर के सोसाइटियों में, डिपों के बीच में, मनरेगा में जो काम करे, वहाँ जा करके मास्क बांटे, तो हैरान होगी कि ये कौन सा एकल है, कैसा एकल है। इन्होंने अपना परिचय खुद दिया, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आज देख रहे कोरोना काल में गाँव में जाकर के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिस प्रकार भक्ति भावना उमड़ती थी, हर आदमी अपने टेंशन में, हर आदमी बिजी होता है, किसके पास समय होता है, लेकिन गाँव को इकट्ठा करना और इस प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम, झूमना, नाचना, गाना, उसके बाद कथा के माध्यम से लोगों को बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी देना, तो ये काबिल तारीफ है। बहुत आभारी हूँ मैं एकल के पूरी आप लोगों की टीम का, और आपकी जो टीम है, जो आगे जो आचार्य बहने हैं, जो गांव-गांव में इन्होंने एकल का जो प्रचार किया है, चाहे वो पंचमुख शिक्षा में किसी भी क्षेत्र में रहो, ये हर फील्ड में काम कर रहे हैं, डट करके काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत आभारी हूँ। आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ एक बार फिर से तहे दिल से पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। हिंदू वीर तेरे नाम मैं एक संदेश लाई हूँ, वो अफसाना हकीकत का जिसे तुम भूल बैठे हो, वो अफसाना हकीकत का जिसे तुम भूल बैठे हो, जिसे तुम भूल बैठे हो, उन्हीं की वीर गाथाएं सुनाने तुझको आई हूँ। सिखाकर स्वयं को तिल तिल जलाना, दीप बनना ही कठिन है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है।